HIV पॉजिटिव के मामले बढ़ने से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कुछ दिन पहले जिला जेल में 13 कैदी HIV पॉजिटिव आए थे, जिसमें 2394 HIV संक्रमित मिले हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मऊ में प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है। जिले में HIV संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। 2394 लोगों में HIV का संक्रमण मिला है। सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए। टीवी, अखबारों में विज्ञापनों के जरिए भी कई सालों से इस मुहिम पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मऊ में HIV से पीड़ित लोग मिले हैं। जो HIV है एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इससे जो बीमारी होती है उसे हम ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के नाम से जानते हैं। इसमें शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और दूसरी तमाम बीमारियां इससे प्रभावित होती हैं और सभी लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित होकर बीमार हो जाते हैं। जिला अस्पताल के ART सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में HIV संक्रमित मरीजों में 1147 पुरुष हैं, जबकि 1151 महिलाएं हैं। बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। उनकी संख्या भी 85 के करीब बताई जा रही है। 83 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। साथ में 11 ट्रांसजेंडर भी संक्रमित पाए गए हैं। हमारे जनपद में भी ART सेंटर्स हैं, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसकी दवाएं बहुत महंगी हैं, लेकिन सभी दवाएं हमारे यहाँ निःशुल्क और नियमित रूप से सभी को प्राप्त हो रही हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, मृत्यु दर है नहीं, और ये दवा जीवन पर्यंत खानी होती है। जो जीवन पर्यंत ये दवा खाता रहेगा उसको अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और जो वायरस का दुष्प्रचार है वो कम होगा। बढ़ते मामलों के पीछे असुरक्षित संबंध तो है ही, साथ में टैटू और एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स भी वजह बने हैं। जिले में HIV संक्रमण बढ़ाने के पीछे दूसरे प्रांतों से आने वाले ड्राइवर भी शामिल हैं। इसका जो फैलाव होता है बॉडी फ्लूइड से होता है, तो इसमें सबसे पहला कारण जो शुरू में था वो था अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस। दूसरा जो है वो नीडल्स, इंजेक्शन से इन्फेक्टेड, डॉक्टर लगा दिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टैटू से बहुत लोगों को हुआ, सुनने में आया। टैटू भी आप जानते हैं कि नीडल से लगाया जाता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर लगा दिया गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेक्स वर्कर्स को भी सचेत रहने की हिदायत दी गई है। कभी भी सैलून में शेविंग करने जाएं तो पहले सैलून वाले से ब्लेड बदलने को जरूर कहें। हो सकता है उस ब्लेड का किसी संक्रमित शख्स ने पहले इस्तेमाल किया हो। साथ ही डॉक्टर नियमित जांच की भी बात कह रहे हैं। पिछले दिनों जिला जेल में 13 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 10 बलिया और 3 मऊ के हैं। इनमें से कई कैदियों ने मेले में टैटू गुदवाया था, तो कुछ नशे के आदी होने की वजह से इंजेक्शन से ड्रग्स लेते थे। मऊ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। कहा जाता है कि बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ता और उसे ऐसा करते देखा भी नहीं जाता। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। यहां एक बाघ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखने लगा। जंगल में बाघ को पेड़ पर चढ़ते हुए अक्सर नहीं देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चढ़ नहीं सकता, कहा जाता है कि उसका वजन ज्यादा होता है। इस वजह से पेड़ में छिपा हुआ अक्सर शिकार भी बच निकलता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाघ की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। वो पेड़ पर छलांग मारकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऐसा लगा कि बाघ आज पेड़ पर चढ़कर ही मानेगा। 10 से 12 सेकंड तो वो पेड़ पर लटकता रहा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। बाघ को भी शायद लगा कि अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि वो अपना सारा दम लगा चुका था। बाद में उसने नीचे ही उतरना ठीक समझा। वहीं जंगल सफारी के दौरान कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बाघ की वीडियो भी कैमरे में कैद कर लिया। बाघ देखना ही उनके लिए एक रोमांचित करने वाला था, लेकिन यहाँ तो बाघ ने उन्हें एक नया वीडियो बनाने का मौका दे दिया। पेड़ से उतरने के बाद बाघ इधर उधर देखने लगा। सामने सैलानी थे। फोटो खींचने के बाद वो भी वहाँ से निकल गए। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की अच्छी खासी संख्या है, इसके चलते वो मशहूर भी हैं। कुछ दिनों पहले एक बाघ नहर में तैरता हुआ दिखाई दिया था। ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। हालांकि कभी कभी बाघ लोगों के लिए खतरा भी बन जाते हैं, क्योंकि वो जंगल से होते हुए खेतों तक चले आते हैं। वहीं टाइगर रिजर्व में देश विदेश से लगातार सैलानी इसको देखने के लिए भी आते रहते हैं। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देशवासियों से अपील की थी कि वो विदेशों में जाने के बजाय उत्तराखंड में जाकर शादी समारोह आयोजित करें। उत्तराखंड में बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन है। पीएम ने एक बार फिर 6 मार्च को उत्तराखंड पहुंचकर अपनी बात को दोहराया था, तो अब धामी सरकार ने अब इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। इसी हफ्ते मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म नाम से कमेटी बनाने जा रही है। रामनगर, त्रिजुगी नारायण, मसूरी, धनौल्टी, ओंकारेश्वर मंदिर, चितई गोलजू मंदिर के अलावा नई डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सिंगल वेडिंग सिस्टम के तहत पोर्टल बनाने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे। आई थिंक मोदी जी और धामी जी दोनों ने मिलकर के काफ़ी सपोर्ट किया है और उनके वर्ड की वजह से ही मैंने तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखी है। पिछले दिनों में अभी भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो बेस जिनका डेस्टिनेशन वेडिंग का ही बना हुआ है। आई थिंक सैकड़ों मैरिजेस इस रामनगर में अगर मैंने देखी हैं, इससे पहले दूसरी जगह देहरादून और मसूरी में भी देखी हैं। सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं, सरकार कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के लिए भी रोड मैप तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जल्द ही मीटिंग भी करने जा रही है। इसके तहत देश के नामी गिरामी वेडिंग प्लानर को उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन की विजिट कराई जाएगी। हमने इसमें कुछ चिन्हित किए हैं, जैसे त्रिजुगी नारायण है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन भी हो। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन सीमित होते हैं, उसकी आपको पता है, जब लगन और जो उसके समय होता है वो बड़ा सीमित होता है। बाकी समय हम कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन कर सकते हैं। इसका पूरा जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। पर्यटन विभाग युद्ध स्तर पर ड्राफ्टिंग के काम में जुटा हुआ है। सरकार का मानना है कि यदि उसने रोड, एयर कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लिया तो ये राज्य की आर्थिक और रोजगार सृजन में माइलस्टोन साबित हो सकता है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इस बार वन विभाग मौसम विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर के केसेस पर काम करेगा ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर अलर्ट मिलते ही रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जा सके। उत्तराखंड में मार्च के महीने में ही तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, जबकि अभी गर्मियां आनी बाकी है और गर्मियों के पीक सीजन में जंगलों में आग के भी केस बढ़ने की उम्मीद है। इसी आशंका को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौसम विज्ञान केंद्र के साथ MOU साइन किया है, जिसमें जंगलों में लगे सैटेलाइट सेंसर्स और डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग डिटेल्ड अलर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसमें कौन से इलाके फॉरेस्ट फायर के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे रहा है।
बदले में मौसम विज्ञान केंद्र वन विभाग को जंगलों में मौसम का डेटा देगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट दिया भी जा रहा है और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हर डिवीज़न में उस समय मीटरोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से आग लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन कौन से एरियाज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जहाँ पे आग लग सकती है, तो वो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेल्प करेगा कि कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें। फोरकास्ट अब हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का कि क्या सिनेरियो अभी आने वाले 5 दिन में रहेगा और कौन से एरिया है जहाँ की जो थ्रेशोल्ड करीब पहुँच गए हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करती है उसका ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की या उसमें पहले से एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह है कंटेंट वो किस तरह का चल रहा है इस समय जो है, तो जितना ड्राइनेस बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि इस चीज़ के चांसेस फिर बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में जंगलों में आग लगने के 28 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। अब जब मौसम का अलर्ट वन विभाग को मिल रहा है तो उम्मीद है कि अपने संसाधनों और मैन पावर का वन विभाग ठीक से इस्तेमाल करे ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। सुनील नौप्रभात के साथ भारती सिकलानी उनियाल की रिपोर्ट।